सुप्रीत स्पोकन इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं मॉडल्स के कुछ नए टॉपिक्स, बहुत ही जाने पहचाने टॉपिक्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैज़ टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू कर लेकर वीडियो बना रहा हूँ। और मैं एक चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं या जो भी मेरे द्वारा समझाया गया है, ये आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। और अगर आप इसको पूरा देख लेंगे तो मेरा पूरा जो है विश्वास है कि जो भी आपको हैज़ टू, हैव टू या हैड टू या विल हैव टू के बारे में डाउट्स हो, वो सभी क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद आपको इस टॉपिक पे कभी कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ अगर आप चैनल्स पे नए हों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो और आप उसका बेनिफिट लेकर सकें। तो आइए आगे शुरू करते हैं कि हैज़ टू, हैव टू का मतलब है करना है या करना पड़ता है। यह प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। इसमें कोई काम करना है या करना पड़ता है तो हैज़ टू का यूज करते हैं। और अगर करना था, अगर कोई चीज़ पास्ट में बोली जा रही है, करना था या करना पड़ता था या करना पड़ा, तो वहाँ हैड टू का यूज किया जाता है। और इसके अलावा तीसरा है विल हैव टू। अगर कोई चीज़ फ्यूचर में, कोई चीज़ भविष्य में करना पड़ेगा तो विल हैव टू का यूज करना पड़ता है। ये इसके इम्पोर्टेंस हैं। और अब आइए समझते हैं कि इसको यूज कहाँ करना है। जहाँ पर कोई अर्जेंसी होती है, कोई काम की अर्जेंसी है, जैसे करना पड़ता है या करना पड़ा या करना पड़ेगा, ये एक अर्जेंसी ही तो है कि वो काम मुझे करना पड़ेगा, तो वहाँ पर हम हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू का यूज करते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जैसा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग। और अगर कोई कंपल्सन है, कोई बाध्यता है कि मुझे वहाँ जाना पड़ा, मुझे वहाँ से आना पड़ा, तो वो तब भी आपको हैज़ टू, हैव टू या विल हैज़ टू का यूज करना पड़ता हो। अब आगे आप देखिए कि इसमें जो फॉर्म, जो आपकी वर्ब यूज होती है वो फर्स्ट फॉर्म में यूज होती है। क्योंकि हैज़ टू के बाद या हैव के बाद टू लगा हुआ, तो टू के बाद जाहिर सी फर्स्ट फॉर्म में ही उसके मेन वर्ब जो होगी वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट देखिए कि इसमें ये जो हैज़ टू, हैव टू है, इसमें जो है, जो ये आपका सिंगुलर, जो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही, सी और इट, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आपका हैज़ टू यूज होगा, उसके साथ हैज़ टू यूज होगा। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, आई है या वी है, आई है या वी है या दे है, तो इसके साथ हैव टू का यूज करना है। इतना याद रखना है कि ही, सी, इट जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हैज़ टू लगाना है, और जो आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हैव टू का यूज करना है। इतना आपको ध्यान दे के चलना है। और मेन वर्ब जो है वह फर्स्ट फॉर्म होगी। और इसके जो हिंदी के सब्जेक्ट होंगे, करना है, करता, करना पड़ता है, करना था, इस तरह से आते हैं। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जो है इसमें कैसे यूज करना है। तो हैज़ टू, हैव टू पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि उसे यह काम आज ही पूरा करना है। अब देखिए इसमें अर्जेंसी है कि उसे जो काम करना है वो आज ही पूरा करना है, एक अर्जेंसी की बात की जा रही है। और ये करना है जो है हैज़ टू और हैज़ टू को, हैव टू को बताता है। ठीक है, कि करना है, करना है मतलब प्रेजेंट टेंस हो गया, और प्रेजेंट टेंस है तो हैज़ टू, हैव टू को यूज करना है। अब इसमें हैज़ टू लगेगा कि हैव टू लगेगा, ये आपको देखिए क्या है। अब चूंकि यहाँ पर उसे है, उसे का मतलब ही हो गया, ठीक है, तो उसे अगर दिया गया है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ही का यूज होगा, उसे का मतलब ही हो गया। अब ही है, मैंने बताया था सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ हैज लगेगा, तो देखिए यहाँ हैज़ टू का यूज किया गया है। ठीक है, और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बताई थी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई है कंप्लीट। और उसके बाद फिर हिज वर्क टुडे, यह काम, हिज वर्क टुडे आज यूज किया गया। तो यहाँ पर देखिए उसे के लिए ही, हैज़ टू के लिए करना है, कंप्लीट के लिए पूरा, और दिस वर्क टुडे क्योंकि यहाँ अर्जेंसी थी तो इसलिए ये सब्जेक्ट, ये यहाँ पर सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। आइए अब जो है नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे कल जयपुर जाना है।
अब मुझे कल जयपुर जाना है, ठीक है, ये भी एक अर्जेंसी है। तो इसमें देखिए क्या है कि मुझे, अब मुझे का देखिए आई हो गया। आई क्या है? आई जो है, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। प्लूरल के साथ मैंने कहा था कि हैव टू लगेगा, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव टू। तो यहाँ हैव टू का यूज किया गया है। कल जयपुर जाना है, अब जाना है, जाना है के लिए जो है गो टू लग जाएगा, और जयपुर, जयपुर जाना है, गो लग जाएगा। अब गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और टू जयपुर टुमारो, कल जयपुर जाना है। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि राम को कहीं नहीं जाना पड़ता है। ये एक नेगेटिव जो है, नेगेटिव सेंटेंस है कि राम को कहीं नहीं जाना पड़ता है। जाना है या जाना पड़ता है, बात एक ये कंपल्सन बता रहा है, ठीक है। कंपल्सन की बात है तो यहाँ भी हैज़ टू हैव टू का यूज किया गया है। अब इसमें देखिए क्या है कि राम हैज़ नॉट टू गो एनीवेयर। इसकी जो सेंटेंस बना है, इंग्लिश बनी है, वो राम हैज़ टू नॉट टू गो दे। अब देखिए राम जो है उठा लीजिए यहाँ से, देखिए राम जो है क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, हैज़ यूज होगा। हैज़ और हैज़ यूज होगा। हैज़ के, हैज़ टू के बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ लग गई है, ठीक है। चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हैज़ और टू के बीच नॉट लगा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हैज़ नॉट टू गो और एनीवेयर का कहीं नहीं, कहीं नहीं, ठीक है, कहीं। तो ये राम हैज़ नॉट टू गो एनीवेयर, तो बहुत सिंपल ये बन गया है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर हैड टू और विल हैव टू का यूज किया गया है। पहले तो हम हैड टू को समझ लें कि ये हैड टू का यूज किया गया है। जहाँ पे पास्ट टेंस की बात की जाती है, वहाँ पर करना था या करना पड़ा, इस तरह का यूज करना है, तो यहाँ पर हैड टू का यूज करना है। मेन वर्ब वही रहेगी इसके साथ भी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है कि विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब करना पड़ेगा, फ्यूचर की बात हो रही है, और मेन वर्ब इसकी फर्स्ट फॉर्म में होगी। आइए एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं कि हमें रोज वहाँ जाना पड़ता था। जाना था या जाना पड़ता था, हमें रोज वहाँ जाना पड़ता था या जाना था, बात एक ही है। एक कंपल्सन की बात की गई, एक बाध्यता है कि वहाँ रोज ही जाना पड़ता है। तो इसकी इंग्लिश देखिए क्या बनाया गया है कि वी हैड टू गो देयर डेली। अब आइए इसको समझते हैं कैसे बनाया गया है। हमें का होता है वी, और वी जो है वो है प्लूरल। अब चूंकि हैड या विल हैव टू के साथ सिंगुलर और प्लूरल को कोई बाध्यता नहीं है, आप वो जो है वो हैड ही लगेगा। तो वी हैड, तो वहाँ से तो सब्जेक्ट से मतलब ही खत्म हो गया। वी हैड टू गो, अब चूंकि गो का यूज किया गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। अब देयर डेली, जाना पड़ता है या जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता था या जाना था। तो हैड टू का मतलब ही हो गया था, जाना था। तो यहाँ पर इस तरह से एक सेंटेंस का बन गया है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, उसे यहाँ आना पड़ेगा। अब देखिए उसे यहाँ आना पड़ेगा, पड़ेगी कि पड़ेगा की बात की गई है। पड़ेगा यहाँ पे आप देखिए था पड़ेगा, मतलब विल हैव टू की बात की जाए है। अब इसमें कैसे बनाते हैं, अब इसमें देखिए कि उसे यहाँ आना पड़ेगा, तो सेंटेंस बनाया गया है ही विल हैव टू कम हियर। अब उसे के लिए ही यूज किया गया है, आना पड़ेगा के लिए विल हैव टू यूज किया गया है, आने के लिए कम यूज किया गया है, और हियर के लिए यहाँ यूज किया गया है। मैं पूरे एक एक सेंटेंस आपको समझा रहा हूँ, मैंने कलर भी इसके बदल दिए हुए हैं। सब कलर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे सबके कलर अलग है। जो सब्जेक्ट है उसका कलर अलग है, जो वर्ब है उसके कलर अलग है। तो इस तरह से मैंने बता दिया कि वहाँ उसे यहाँ आना पड़ेगा, ही विल हैव टू कम हियर। अब चूंकि यहाँ पर ये अर्जेंसी की बात की गई है, इसलिए जो है वहाँ पर बनाया गया। अब नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल देखिए कि उसे मेरी आज्ञा नहीं माननी पड़ेगी। यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है कि उन्हें मेरी आज्ञा नहीं माननी पड़ेगी। अब इसमें देखिए क्या बनाया गया है कि उन्हें का मतलब हो गया कि दे, है ना, उन्हें दे, और मेरी आज्ञा नहीं माननी पड़ेगी,
चूँकि पढ़ेगी की बात हो रही है और पढ़ेगी के लिए मैंने क्या कहा था कि करना पड़ेगा, पढ़ेगी के लिए विल हैव टू, तो विल हैव टू। और चूँकि आज्ञा नहीं की बात है तो नहीं बीच में नॉट लगाना ही है, हमेशा बोला है हैव और टू के बीच नॉट लगता है। और ओबे जो है इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया, मी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है यहाँ पर उन्हें मेरी आज्ञा नहीं माननी पड़ेगी, दे विल हैव नॉट टू ओबे मी, इस तरह से ये माननी पड़ेगी कि कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें आपको वीडियो थोड़ा सा समझना है, देखना है, इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल्स बनाने हैं और उनको बार बार जो है रिपीट करना है और इनको अपने डेली पर डे रूटीन में आपको शामिल भी करना है, धीरे धीरे बोलने की कोशिश करना है। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है, अभी इसमें कोई एडवांस सेंटेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सिंपल ही पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश बोलें, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लें और पढ़ करके फिर उसको भूल जाएं। ये बहुत कॉमन चीज़ें होती है कि आदमी पढ़ लिया, मुझे लगता है मुझे आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं एक्चुअली। तो आप सिंपल पढ़ें, धीरे धीरे करके छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ खाना है, इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं। आई हैव टू गो, आई हैव टू ईट, आई हैव टू सिट, इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं और उनको बना के अपने डेली जो है लाइफ में, अपने डेली जो है रूटीन में प्रैक्टिस करें और उसको जो है और उसको समझें। देखिए हमारा चैनल्स का जो है बहुत थिंकिंग बहुत सिंपल है। इस चैनल्स का जो बनाया गया है थीम, जो उसके जो है लोगो हैं, वो यही है कि रिमूव द फियर ऑफ इंग्लिश, इट रिमूव्स द फियर ऑफ इंग्लिश। आपके डर को ये ख़त्म करेगा। इंग्लिश आपको बोलना है, आपको इंग्लिश ऐसे बोलनी है जैसे हिंदी बोली जाती है, मतलब आपको बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए इंग्लिश बोलने में, ऐसे आपको बिल्कुल हलवा की तरह बनाना है, सिखाना है मुझे। तो अगर आप मेरे साथ लगे रहेंगे तो आप बिल्कुल सीख पाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद।